इस वीक मैं सीखने जा रहा हूँ हाउ टू जगल 3 बॉल्स। सो जगलिंग सीखने के लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ स्नेक क्यूब से बनी बॉल्स का। एनीवेज, सो इनिशियली मैंने 3 बॉल्स के साथ ही जगलिंग स्टार्ट कर दी और मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे थ्रोज और मेरे कैचेस बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट थे और मैं बॉल्स को एक डायरेक्शन में फेंकने की जगह अलग अलग डायरेक्शन में फेंक रहा था। कुछ देर जगलिंग की प्रैक्टिस करने के बाद मेरे थ्रोज और कैचेस में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो हुई थी, लेकिन अब मेरी जगलिंग बॉल्स जगलिंग करने के लायक नहीं बची थी। सो फिर मैंने अपनी दूसरी जगलिंग बॉल से ट्राई किया जिसे मैंने सॉक से बनाया था। अगर तुम्हें भी जगलिंग बॉल बनानी है तो तुम्हें अपना बस एक सॉक्स लेना होगा और उसे ऊपर से नीचे तक रोल करना है और लास्ट पार्ट पर आकर इसकी ओपनिंग को फ्लिप कर देना है। यही प्रोसेस दूसरे सॉक्स के साथ भी रिपीट करना है और इसकी ओपनिंग पर आके इसे भी फ्लिप कर देना है और फिर तुम्हारे पास एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसे आराम से जगलिंग बॉल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने गूगल पर रिसर्च की और मुझे जगलिंग के बेसिक्स पता चल गए और मुझे जगलिंग के बारे में एक फ़न फैक्ट भी पता चला। जगलिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन को 10% तक इंक्रीज़ कर देता है और 1 घंटा जगलिंग करने से 280 कैलोरीज तक बर्न हो सकती है। फन फैक्ट, तो स्टार्टिंग में हमें सिर्फ एक बॉल से जगलिंग की प्रैक्टिस करनी है और पैरों को एक जगह रखना है और हमें हमारी एल्बोज हमारी बॉडी से चिपकाए रखनी है ताकि हमारे हाथ एक ही पोजीशन में रहें। तो हमें एक जगलिंग बॉल को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि बॉल्स को कैसे उछालना है और कैसे कैच करना है। स्टार्टिंग में तुम सबको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मेरी तरह, बॉल्स बार बार हाथ से गिरती रहती हैं, बट ये भी जगलिंग सीखने का एक पार्ट है। स्टार्टिंग में काफ़ी बार हमारे हाथ से बॉल गिरेंगी, लेकिन हमें इसी पर ही फोकस करना है और इस पर हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। सो कुछ देर 1 बॉल जगल की प्रैक्टिस करने के बाद मैं इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया। सो फिर मैंने 2 बॉल्स को जगल करने का ट्राई किया। 2 बॉल जगल भी थोड़ा बहुत 1 बॉल जगल की तरह है, बस जब पहली बॉल अपने आर्क के सबसे टॉप पर पहुंच जाए तो तुम्हें दूसरी बॉल उछालनी है और जब दूसरी बॉल अपने आर्क के टॉप पर पहुंच जाए तुम्हें पहली बॉल उछालनी है और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, तो तुम्हारा 2 बॉल जगल भी कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं इसमें भी काफ़ी इनकंसिस्टेंट था, मैं बॉल्स को बार बार नीचे गिराया जा रहा था और तुम्हारे साथ भी बिल्कुल यही होने वाला है। बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बॉल्स गिराना भी जगलिंग के प्रोसेस का ही एक पार्ट है। बट 2 बॉल जगल की प्रैक्टिस करते हुए मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई। मैं एक बॉल को दूसरी बॉल से बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड फेंक रहा था और दूसरी प्रॉब्लम थी मेरे बाल, ये बार बार मेरे मुंह पर आकर इरिटेट कर रहे थे। बट मेरे पास भी इसका जुगाड़ था, तो जुगाड़ के बाद मैंने 2 बॉल जगलिंग की फिर से प्रैक्टिस करनी चालू कर दी। और अगर तुम भी मेरी तरह पहली जगलिंग बॉल को दूसरी जगलिंग बॉल से फॉरवर्ड फेंक रहे थे ना चाहते हुए भी, तो उसका सॉल्यूशन यही रहा, तुम्हें बस अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से स्टार्ट करनी है जगलिंग। और थोड़ी देर बाद मैं 2 बॉल्स जगल में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया। सो फिर मैंने 3 बॉल्स जगल का ट्राई किया। सो 3 बॉल्स जगल में तुम्हें एक हाथ में 2 बॉल और एक हाथ में 1 बॉल पकड़नी है और 2 बॉल्स जगल की तरह ही तुम्हें बारी बारी से एक एक बॉल को हवा में थ्रो करना है। जब पहली बॉल टॉप पर हो तो तुम्हें दूसरी बॉल को थ्रो करना है और जब दूसरी बॉल टॉप पर हो तो तुम्हें पहली बॉल को थ्रो करना है। तो स्टार्टिंग में मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया और मेरी 3 बॉल्स जगल थोड़ी बहुत कंप्लीट हो। मैं स्टार्टिंग में एक बॉल को एक से ज़्यादा थ्रो नहीं कर पा रहा था और करने की कोशिश कर रहा था तो वो गिर जाती थी। तो फिर मैंने इसी पर ध्यान लगाया और इसी की प्रैक्टिस की। तो बाद में मैंने एक और थ्रो ऐड करने की कोशिश की और फिर ये हुआ। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसी प्रोसेस को अगर मैं बार बार रिपीट करूँ तो मेरी 3 बॉल्स जगल कंप्लीट हो जाएगी। पर मैं अब भी काफ़ी इनकंसिस्टेंट था, मैं बॉल्स को कंट्रोल नहीं बल्कि बॉल्स मुझे कंट्रोल कर रही थी। मैं बॉल्स को काफ़ी बार गिरा रहा था। 3 बॉल्स जगल करते वक्त मेरे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई, बॉल्स आपस में बार बार टकरा रही थी। जब बॉल्स आपस में टकराए जा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था और मेरे दिमाग ने कहा It's time to stop! सो फिर मैंने रेस्ट करने का सोचा। पता नहीं क्यों रेस्ट करने के बाद मेरे हाथों पर मेरा और कंट्रोल था और मैं जगलिंग बॉल्स को अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर पा। लेकिन तब भी मैं थोड़े बहुत टाइम के लिए जगलिंग कर पा रहा था। थोड़े बहुत टाइम के बाद मेरे हाथ से या तो बॉल गिर जाती या फिर मेरा बैलेंस बिगड़ जाता। लेकिन अब मुझे जगलिंग नेचुरल लगने लगी थी और जगलिंग करते हुए मज़ा भी आने लगा था। और फिर ये हुआ।
बार मैंने काफ़ी देर तक जगलिंग कर ली थी और मैं अब अच्छी तरह से जगलिंग सीख गया था और अब मैं बिना किसी प्रॉब्लम के जगलिंग कर पा रहा था और जगलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगने लगी थी। जगलिंग अब बच्चों का खेल था। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई एडवाइस हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर तुम चाहो तो मुझे नए नए टॉपिक्स कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो आने वाली वीडियोज़ के लिए। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो बी हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।